अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो है कंप्यूटर अवेयरनेस का सेकंड टॉपिक रहने वाला है और इसमें जो हम इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ए की तरफ आते हैं तो ए से यहाँ पे सबसे पहले आप नोट कर लेना, AL स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ALGOL आपसे पूछा जा सकता है। ALGOL स्टैंड्स फॉर तो एल्गोरिथम लैंग्वेज आपको नोट कर लेना है और इसके साथ साथ ARP आपको नोट कर लेना है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आपको सिर्फ जहन में रख लेने हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको याद रखना है अच्छी तरह से, वो मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज जो बाकी के हैं आप सिर्फ अपने जहन में बिठाने की कोशिश करना, सिर्फ यहाँ पे देखना जो इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको लाजमी याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा है आस्की, ये आपको याद रख लेना है। ASCII ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो मैं बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना यहीं पे, और जो बाकी के हैं उनको उन पर नजर मार देना। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद बी पे हम आ जाते हैं, BINAC। तो इस BINAC स्टैंड्स फॉर बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी और BIN स्टैंड्स फॉर बाइनरी। इसके बाद बेसिक, तो बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके बाद बायोस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद यहाँ पे बिट हम बता लेते हैं, बाइनरी डिजिट, और इसके साथ BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है ना। CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। इसके बाद CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसके बाद हम आते हैं COBOL पर, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्टेड डिस्क। इसके बाद CRT कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना, कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद CDR कंपैक्टेड डिस्क रिकॉर्डेबल, CDR कंपैक्टेड डिस्क रिकॉर्डेबल। इसके बाद CD-ROM, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, कॉम्पैक्टेड डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है, CD-ROM कॉम्पैक्टेड डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। इसके बाद CDRW कॉम्पैक्टेड डिस्क रीराइटेबल, ठीक है ना, कॉम्पैक्टेड डिस्क रीराइटेबल। इसके बाद CDRW कॉम्पैक्टेड डिस्क रीड राइट, कॉम्पैक्टेड डिस्क रीड राइट। इसके बाद डी पे हम आ जाते हैं, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद हम आ जाते हैं DNS डोमेन नेम सिस्टम। DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच। इसके बाद DRAM पे आ जाते हैं हमें, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद यहाँ पे DVD डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क आप कह सकते हो, ठीक है। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसके बाद DVDR स्टैंड्स फॉर DVD रिकॉर्डेबल, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे DVD-ROM, तो यहाँ पे DVD रीड ऑनली मेमोरी आप कह सकते हो। इसके बाद यहाँ पे DVD-RW DVD राइट एबल आप कह सकते हो, ठीक है ना, या आप डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइट एबल कह सकते हो, या डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ऑनली मेमोरी कह सकते हो, या डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, इस तरह से भी आप कह सकते हो। इसके बाद DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। इसके बाद यहाँ पे D से है DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, DOS पूछा जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद E पे हम आ जाते हैं, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है ना। इसके बाद E-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसके बाद EEPROM या आप कह सकते हो EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद ईमेल या ELM भी कहते हैं, ठीक है ना, ये ईमेल आप कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, या ELM भी जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही कहते हैं। इसके बाद ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर आप नोट कर लेना। EOF एंड ऑफ फाइल, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, EOF स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल। इसके बाद EPROM इंपॉर्टेंट है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, नोट कर लेना। इसके बाद EXE
एग्जीक्यूटेबल इसे कहते हैं, दैट मीन EXE स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटेबल। इसके बाद FA हम आ जाते हैं, FAX फार अवे जेरोक्स, ठीक है ना। इसके बाद FDC फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर, इसके बाद FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर या ड्राइव आप कह सकते हो, FORTRAN फार्मूला ट्रांसलेशन, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है, फॉर ट्रेन स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं FS स्टैंड्स फॉर फाइल सिस्टम, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद GB स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट, GB स्टैंड्स फॉर देखिए GB जो है ना, GB ये इस तरह से जो GB है स्मॉल GB, दैट मीन G कैपिटल B स्मॉल, इसे कहते हैं गीगाबिट। और GB जो दोनों कैपिटल हैं, GB कैपिटल BB कैपिटल, इसे कहते हैं गीगाबाइट, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है अच्छी तरह से, ठीक है ना। इसके बाद GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसके बाद GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसके बाद H पे हम आ जाते हैं, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, इसके बाद HP हेवलेट पैकर्ड, इसके बाद यहाँ पे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। इसके बाद HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके बाद IM इंस्टेंट मशीन, इसके बाद IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसके बाद ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद J पे हम आ जाते हैं, JPEG, ठीक है ना, JPEG तो इमेज के बारे में आपको पता ही होगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, आपको नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए KC KB किलोबिट, लेकिन B क्या है, स्मॉल है, K क्या है, कैपिटल है, जिसमें दोनों कैपिटल होंगे उसका मतलब क्या है, किलो बाइट। KB जिसमें B स्मॉल है, किलो बिट। KHZ किलो हर्ट्स, KBPS किलो बाइट पर सेकेंड, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए L से LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, LPI लाइन्स पर इंच, LIS लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये जो पहले हैं LCD और LED इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद M पे हम आ जाते हैं, देखिए MB, B क्या है, स्मॉल है, मेगाबिट, और जिसमें दोनों लार्ज होंगे दैट मीन कैपिटल होंगे तो मेगाबाइट, नोट कर लेना। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, इसके बाद MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, इसके बाद MICR मैटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसके बाद MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसके बाद N पे आ जाते हैं, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NOC नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद O पे हम आ जाते हैं, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इंपॉर्टेंट है। OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके बाद P पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे PAN पैन, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये परमिट अकाउंट नंबर नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क इन कंप्यूटर लैंग्वेज। PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट है। PAD पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। POS पॉइंट ऑफ सेल, इसके बाद PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, PPM पेजेस पर मिनट, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना। PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, PING पिंग पैकेट इंटरनेट ग्राफर, आपको नोट कर लेना है। इसके बाद R पे हम आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, RDMBS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद RIP रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसके बाद S पे हम आ जाते हैं, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, आपको नोट कर लेना। इसके बाद T पे हम आ जाते हैं, TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TB स्टैंड्स फॉर टेराबाइट्स। इसके बाद U पे हम आ जाते हैं, UPS, ठीक है ना, UPS यहाँ पे यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके बाद URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद V पे हम आ जाते हैं, VAR वेरिएबल, VGA वीडियो ग्राफिक एरे,
VSNL, यहाँ पे विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसके बाद VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस ये यहाँ पे ये V वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद W पे हम आ जाते हैं, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना। WPA, वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना। WORM, राइट वंस रीड मनी, ये भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद X पे हम आ जाते हैं, XHTML, एग्जिस्टेबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको नोट कर लेना है। XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज आपको नोट कर लेना है। इसके बाद ZB, देखिए दोनों के दोनों क्या है, कैपिटल है, ZB कैपिटल है और B भी कैपिटल है। जेटा बाइट आपको नोट कर लेना है। और इसी के साथ जो है हमारे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्या थे, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थे कंप्यूटर के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे हमने कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह।